हेलो नमस्कार हमारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भैया जी क्लासेस में। आपके प्यारे भैया जी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड का जो है चैप्टर 2 के लेखक परिचय को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 के लेखक परिचय को पढ़ेंगे। कवर करेंगे लेखक परिचय। जो भी होता है आपका मार्क्स ऑब्टेन करता है, हर एग्जाम में लेखक परिचय आपका मार्क्स ऑब्टेन करता है। तो लेखक परिचय को हम लोग मिस नहीं करना चाहते हैं। हमने आपको एक रूल बताया था, मैं आगे बताऊंगा आपको भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। अगर आप दोस्तों को सपोर्ट करना चाहते हैं, और वैसे बच्चे तो भेजेंगे ही नहीं जो सिर्फ अपने आप को फंसाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को पीछे गिराना चाहते हैं, वो लोग तो शेयर करेंगे ही नहीं। क्यों? है ना? जो खुद टॉपर आना चाहते हैं अपने दोस्त को पीछे रखकर, वो लोग तो शेयर करेंगे नहीं। तो उनके लिए नहीं है। आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो चाहते हैं कि मेरे दोस्त भी टॉपर लिस्ट में आए या पास हो गए, घर वालों के मार खाने से बचे। तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप लोग लाइक नहीं कर सकते। और भी ऐसे भी वीडियो पाने के लिए, और भी आपको स्टडी मटेरियल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12 हिंदी का, क्लास 12 हिंदी का जो है, हिंदी का लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेखक परिचय पढ़ेंगे। क्लास 12 से हिंदी का लेखक परिचय पढ़ेंगे। क्लास 12 से चैप्टर 2 जो है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था? बताओ बताओ बताओ। और किसे कहा था? नैना सिंह को कहा था। याद है कि भूल गए? आप लोग स्टोरी में आगे कवर करिएगा। तो स्टोरी जब पढ़िएगा तो आपको इसका बहुत मजेदार स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अपने प्रेम कथा की स्टोरी है, एक अमेजिंग स्टोरी है कि हिंदी में अपने आप में। और उसने कहा था कि लेखक कौन है? कौन है? चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी। चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी। तो चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी लेखक है इसके, समझे? चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी। हमारा जो है आज का टॉपिक है क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 का लेखक परिचय, पार्ट 2 का लेखक परिचय। लेखक परिचय। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है आपका? चैप्टर का नाम क्या है आपका? चैप्टर नंबर 2। क्या? 2। चैप्टर का नाम है आपका उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। किसने कहा था हमारे प्यारे बच्चों? उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक कौन है? लेखक कौन? चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी। द्विवेदी जी। तो ये आपको याद रखिए। और आपको एक मैं रूल बताया था, उस टाइम मैं रूल ये बताया था कि पहले जब भी किसी भी स्टोरी को आप पढ़िए हिंदी में जब भी आप स्टोरी पढ़े, हिंदी या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट होगा, हिंदी इंग्लिश में आप खास करके, तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। क्या? उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आप उसके लेखक परिचय को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेखक परिचय को पढ़ेंगे। क्या? लेखक परिचय। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? लेखक परिचय पढ़ें। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेगा, देन आप क्या करिएगा? फिर उसके बाद आप उसके पाठ को पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? उसके कहानी को पढ़िएगा। पाठ या कहानी को पढ़िएगा। क्या करिएगा? पाठ या कहानी को पढ़िएगा। देन उसके बाद उसके सारांश को समझिएगा।
क्या सारांश को समझिएगा। इंग्लिश में भी सिर्फ यही बताना है, सारांश को पढ़िएगा और समझिएगा, सारांश को समझिएगा और पढ़िएगा। देन आपको क्या करना है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करना है। देन आप फिर से उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसको बढ़िया से कवर करिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करिए, याद करिए, फिर उसके बाद अच्छे से और टाइम से रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। क्या रिवीजन करते रहिए। ये आपका हिंदी और इंग्लिश जो है ना, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सबसे बेटर सिलेबस टाइम है, सिलेबस परफेक्ट। ये हिंदी और इंग्लिश के, हिंदी और इंग्लिश के सबसे पहले आपको क्या करना है, लेखक परिचय को पढ़ना है। किसी भी पाठ के लेखक के बारे में जानना है, उसके लेखक को पूरा परिचय को पढ़ना है, क्योंकि लेखक परिचय में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 नंबर 2 नंबर मायने रखते हैं हमारे लिए। उसके बाद फिर उसके कहानी को पढ़िए, क्या उसके कहानी को पढ़िए। देन उसके बाद आप उसके सारांश को समझिए। क्या करिए, सारांश को समझिए, सारांश को समझिए। उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कवर करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने होते हैं आपसे, जितने जो अच्छे क्लासेस करवाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में भी चलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे ऑब्जेक्टिव क्विज होते हैं तो वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेंशन नहीं लीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको पेंटिंग के बाद क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होता है लघु करिए, देखो करिए, लघु दीर्घ जो भी होता है उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। देन आप याद रखेंगे और रिवीजन, ये आपका सबसे बेटर स्टडी प्लान हो गया, हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए अब आपको हम स्टार्ट करते हैं जो क्लास। तो चलिए हम लोग का जो सिलेबस है उस पर चलते हैं आंसर। तो ये है हमारे चंद्रधर शर्मा प्लेरी जी। कौन है, चंद्रधर शर्मा प्लेरी जी। कौन, चंद्रधर शर्मा प्लेरी जी। चंद्रधर शर्मा प्लेरी जी कौन है, चंद्रधर शर्मा प्लेरी जी। कौन, चंद्रधर शर्मा प्लेरी जी। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जो जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था, 1883 को, 7 जुलाई 1883 को। सभी लोगों ने कॉपी में, अगर कॉपी लेकर बैठे हुए, कॉपी कलम साथ में, तो नोट करिए कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म। जल्दी कॉपी में अपने नोट्स करते चलेंगे। उनका जो निधन हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन, वो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। 12 सितंबर 1922 को हुआ था। तो जन्म कब हुआ था, 1883 में। कब, 1883 में। और निधन कब हुआ था, 1992 में। 1992 कब, 1992 में। 12 सितंबर 1922 को उनका निधन हो गया था। तो 12 सितंबर 1922 को उनका जो डेथ हो गया था। और बर्थ कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 में, ठीक है। तो फिर नोट्स करते चलेगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका जो जन्म स्थान है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, वो जयपुर, राजस्थान के जयपुर में था। कहा था, राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान में जयपुर है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था। और इनका जो मूल निवास था वो अलग जगह पे था। मूल निवास तो था वो गुलेर नामक ग्राम, गुलेर नामक ग्राम। कहा, ग्राम का नाम याद रखिएगा, गांव का नाम याद रखिएगा। एकदम एग्जाम में कभी कभी हमेशा पूछ देता है ये कि गुलेरी जी का मूल निवास कौन से गांव में था। तो कौन से गांव में था, गुलेर गांव में। कौन से गांव में, गुलेर गांव में, गुलेर गांव में, गुलेर गांव में। गुलेरी जी का मूल निवास गुलेर गांव में था। कहाँ, गुलेर गांव में।
गुलेर गांव कहाँ था? वो जिला कांगड़ा में था। कहाँ? कांगड़ा जिला में, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में था। कहाँ था? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में। गांव का नाम क्या था? गुलेर था। गांव का नाम क्या था? गुलेर था। गांव का नाम गुलेर था। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। क्या नाम था? पंडित शिवराम। जो गुलेरी जी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, उनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। क्या था? पंडित शिवराम था। पंडित शिवराम। गुलेरी जी के पिता का नाम, गुलेरी जी के पिता का नाम पंडित पंडित शिवराम था। पंडित शिवराम था। शिवराम था। शिवराम था। चलिए इसे नोट करने चलिएगा। नोट करते चलिएगा आपको, कहीं बीच में रुकना नहीं है। पंडित शिवराम, पंडित शिवराम था। चलिए आप लोग लिखते चल रहे हैं ना। चलिए इनका जो शिक्षा थी, इनकी जो शिक्षा थी वो बचपन में संस्कृत की शिक्षा, इन्होंने बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी 1899 ईस्वी में। कब? 1899 ईस्वी में। तो इन्हें पॉइंट पूछा जाएगा, आप लोगों से पॉइंट पूछा जाएगा। पॉइंट पूछा जाएगा सिंपल कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, उनका जन्म कब हुआ था? यहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा, जन्म कब हुआ था? तो बताइए आप लोग जल्दी 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 जल्दी। हिंट दे रहा हूँ, 7 जुलाई। 7 जुलाई, ये आप लोग कमेंट करिए, यार आप लोग कमेंट करिए। 7 जुलाई। क्या? 7 जुलाई। तो इनको जो था, हम यहाँ प्रोनाउंस करते चलिए। अब देखिए यहाँ पे आपको नोट्स क्या करना है। जो पंडित जी का क्या नाम है? पिताजी का, इनके पिताजी का नाम था क्या? पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। अब इनको जो शिक्षा थी वो बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली थी। बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। क्या ली थी? संस्कृत की शिक्षा ली, संस्कृत की पढ़ाई की थी। तो कब ली थी इन्होंने? कौन से जगह से ली थी? तो इन्होंने 1899 में इलाहाबाद से ली थी। कहां से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद से। फिर इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से, इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक का एग्जाम पास किया। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक और जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है वो पास किया, क्लियर किया। फिर 1901 ईस्वी में विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया। कौन से विश्वविद्यालय से? कोलकाता विश्वविद्यालय से। हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस विश्वविद्यालय से, किस यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी? इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। क्या थी? पास की थी। तो कौन सा विश्वविद्यालय से? कोलकाता विश्वविद्यालय से। कौन से? कोलकाता विश्वविद्यालय से। कोलकाता विश्वविद्यालय से। कोलकाता विश्वविद्यालय से। फिर उन्होंने 1903 ईस्वी में विश्वविद्यालय से बीए किया। उसी विश्वविद्यालय से, कोलकाता विश्वविद्यालय से 1903 में उन्होंने बीए किया। क्या क्या? बीए किया। तो उन्होंने मैट्रिक और इंटरेंस का एग्जाम कब दिया था? तो मैट्रिक और एंट्रेंस का एग्जाम ने 1899 ईस्वी में दिया। कब दिया था? 1899 ईस्वी। बचपन में उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से, कोलकाता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एंट्रेंस तथा मैट्रिक की एग्जाम पास की। एंट्रेंस तथा मैट्रिक की एग्जाम पास की। क्या? मैट्रिक तथा एंट्रेंस की एग्जाम पास की। और फिर उन्होंने 1901 ईस्वी में 1901 ईस्वी में उन्होंने
1901 ईस्वी में उन्होंने इंटरमीडिएट किया कोलकाता विश्वविद्यालय से। क्या किया? इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट कौन से विश्वविद्यालय से? कोलकाता यूनिवर्सिटी से। कोलकाता यूनिवर्सिटी से। ठीक है हमारे बच्चों। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने कब इंटरमीडिएट किया? 1901 में, 1901 ईस्वी में। फिर उन्होंने 1903 ईस्वी में बीए किया उसी यूनिवर्सिटी से। बीए किया उसी यूनिवर्सिटी से, कोलकाता यूनिवर्सिटी से। कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए किया। क्या किया? बीए किया इन्होंने। ठीक है हमारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इतना नोट्स कर लिया। आप लोग नोट्स करते हुए चलिए। देखिए मेरा सुझाव है नोट्स करते हुए चलिए। नोट्स जो है बनाते हुए चलिए। अगर नहीं बनाने से समझ रहे हैं तो पहले आप एक काम करिए, पहले आप वीडियो को समझ लीजिए, वीडियो को फुल एक्सप्लेन कर लीजिए, समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। देन फिर आप एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा और उसमें नोट्स बनाइएगा। क्योंकि वीडियो बनाते समय नोट्स, अगर वीडियो देखते समय, सेम क्लास देखते समय, लेक्चर देखते समय आप नोट्स बनाते हैं तो आपको बेटर तरीके से माइंड में जाता है, एकदम स्टोरी की तरह, जैसे फिल्म देखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से माइंड में आपका सेटअप हो जाता है। तो वीडियो देखते हुए नोट्स बनाने से यही प्रॉब्लम होता है। ऐसे हम ये नोट्स को अपलोड भी करने के हमारे भैया की क्लासेस के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो हमारा फिर से हमारा अगला जो है, अगला सिलसिला है, तो अगला पेज में हमारा जो है कि उनकी वृत्ति क्या वृत्ति क्या है, वृत्ति क्या। तो उन्होंने 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा, उन्होंने 1904 डेट डाल रखिएगा, 1904 में जयपुर के, यहाँ के जयपुर के दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा, कैसे राजा? नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जॉब के प्रोफेशन में गए, वो आगे बढ़े सक्सेस की ओर। तो 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की खेतड़ी के नाबालिग राजा, वहां के राजा जो थे खेतड़ी के, जयपुर दरबार के खेतड़ी नाम की जगह पे नाबालिग जो राजा थे जय सिंह, उनका नाम क्या था? जय सिंह के अभिभावक बनकर, मतलब अभिभावक बनकर, मतलब वहां पे टीचर बनकर उन्होंने कॉलेज में, मेयो कॉलेज, कौन से कॉलेज? मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कहा आ गए? अजमेर में गए। कहा? मेयो कॉलेज अजमेर में, मेयो कॉलेज अजमेर में गए। मेयो कॉलेज अजमेर में, याद रखिएगा। कौन से कॉलेज में गए? मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज। कौन से ईस्वी में? 1904 ईस्वी में। कहाँ पे? तो जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर गए। क्या बनकर गए? राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर गए। उसके बाद उन्होंने जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, उसके बाद वो जयपुर भवन के छात्रावास के अधीक्षक बन गए। क्या बन गए? अधीक्षक बन गए। कब जो है डेट जैसे आ गया नहीं है, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना उसके बाद कहा कीजिए, पहले तो इन्होंने 1904 ईस्वी में अभिभावक बने, टीचर बने मेयो कॉलेज के। उसके बाद जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक बने। फिर 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग में अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। कब बने? 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के, संस्कृत डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बन गए। संस्कृत डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बन गए। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। फिर उन्होंने अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के, उन्होंने अंतिम दिनों में, लास्ट टाइम में, मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन विभाग के कार्यवाहक प्रचार तथा मनीन्द्र चतुर्वेदी पीठ के प्रोफेसर ने। पहले देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा कि अंतिम दिनों में वो मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण
पर बनारस कौन बुलाया हमको, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय कौन निमंत्रण दिए थे, मदन मोहन मालवीय। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, 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 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी के प्रोफेसर बने। क्या बने, प्रोफेसर बने, प्रोफेसर बने। इनके संपादन क्या करेंगे, अगला पॉइंट हम लोग इनके संपादन के बारे में जानेंगे। तो समालोचक, समालोचक जो है, समालोचक वो इनका संपादन है। किसका संपादन है, चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी का। काशी नागरी, काशी नागरी प्राचार्य पत्रिका, क्या काशी नागरी प्राचार्य पत्रिका जो भी इन्हीं की संपादन है, इनकी संपादन है चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी। तो हम इनका रचना है कौन कौन सा है, ये याद रखिएगा। इसमें से जरूर एक दो क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता ही आता है, याद रखिएगा। तो इनके जो रचनाएं हैं कहानियां में है सुखमय जीवन 1911 में, सुखमय जीवन 1911 में, तब 1911 में कौन सा, सुखमय जीवन। कहानी का नाम भी याद रख जाइएगा, सुखमय जीवन का 1911 में, सुखमय जीवन 1911 में, सुखमय जीवन कब, 1911 में, 1911 में। सुखमय जीवन कब, 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। उन्हें उसके बाद बुद्ध का कांटा 1911 में, उसका बुद्ध का कांटा, कहानी का नाम बुद्ध का कांटा कब, 1911 ईस्वी में ही संपादन किया था, संपादित किया था। और फिर उसने कहा था 1915 में, तो देखिए उसने कहा था ना, डेट आ गया था 1915 में, कब संपादन हुआ है उसने कहा था, कहानी 1915 में। एग्जाम में आ सकता है भाई, कोई गारंटी नहीं है बिहार का, हमारा बिहार बोर्ड आधा पागल हो चुका है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। इसलिए कोई कहीं से भी कोई भी ऐसा पॉइंट मत छोड़िए जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे। तो उसने कहा लगा 1915 में। उसके बाद प्राच्य विस्ला, क्या, प्राच्य विस्ला, फिर इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म भी इन्हीं का लेख है, क्या है, इन्हीं का लेख है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। मारसी मोनी कुआड, मारसी मोनी भी इन्हीं की रचना है। पुरानी हिंदी इन्हीं की रचना है, भारत वर्ष इन्हीं की रचना है, डिंगल इन्हीं की रचना है, संस्कृत की टिप्पणी इन्हीं की रचना है, देवानंद प्रिय आदि इन्हीं की रचना है। प्रमुख निबंध, बहुत सारे निबंध भी थे इनके। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़ खोज की खाद, क्या इनके अतिरिक्त अनुवाद भी किए थे, तो बाढ़ खोज की खाद, कीजिया विहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्रकृति पर आदि टिप्पणियां भी बनाती थी। इनकी टिप्पणियां हुई थी, बाढ़, अनुवादों की बाढ़ खोज की खाद, कीजिया विहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्रकृति आदि टिप्पणियां भी बताती थी। अंग्रेजी में ए योम बाय भास, क्या, ए योम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेचर ऑफ क्रिश्चियन आदि निबंध इन्होंने लिखा था। क्या क्या था, लिखा था। तो ये रहा हमारा चैप्टर 2 का, हमारा जो चैप्टर 2 का बच्चों, चैप्टर 2 का जो हमारा रहा वो हमारा ये लेखक परिचय रहा। लेखक परिचय कंप्लीट हो गया, लेखक परिचय कंप्लीट हो गया। तो इसको बस आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है कि आपको पहले तो इसका नोट्स तैयार करना है। अगर नोट्स आप लिखते हुए वीडियो याद चल रहे हैं, लेक्चर के साथ कर रहे हैं, क्लासेस के टाइम में ही कर रहे हैं, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा। इसको याद करने की दोबारा जरूरत नहीं है, पहले रिवीजन कर लीजिएगा घर पे बैठ के। उसके बाद इसका आप स्टोरी पढ़िएगा खुद से एक बार बुक में, और उसके बाद आप उसका फिर से यहाँ पे आपको स्टोरी पढ़ाया जाएगा, तो स्टोरी रिवीजन होगा, स्टोरी पढ़ाया जाएगा, उसी टाइम क्लास में ज्वाइन करिएगा। सो आपको कैसा वीडियो लगा ये आप कमेंट में बताइए, और लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और नहीं अच्छा लगा तो बाकी आपकी इच्छा।
आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी टॉपर बन सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, फिर से मिलते हैं हमारे अगले सेशंस में। गो सो गुड बाय। सो थैंक यू।